अब अगर सर्वे लिया जाए तो अधिकांश लोग नकारात्मक विचारों से परेशान है। मन जो है नकारात्मक विचार ला रहा है, क्या होगा क्या होगा, ये हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो बड़ा खराब है, उसने ऐसा किया। तो ये जो मन सोचता जा रहा है, हम परेशान होते जा रहे हैं। विचित्र बात यह है कि मन जीवन में जो समस्या है उसी को दोहराता जाता। आपके जीवन में 25 क्षेत्र हैं, 24 क्षेत्र तो ठीक ठाक, एक क्षेत्र में गड़बड़ चल रही। तो मन ये नहीं सोचता भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मन उसी को सोचता जाता है, ये गड़बड़ है, ये क्यों है, ऐसा हो नहीं होना चाहिए था। जैसे अगर आपके दांत में आम का रेशा अटक जाए या सौंफ अटक जाए, आपकी जिह्वा क्या करती है? बार बार उसको चेक करने जाती है, क्या अटका हुआ है। फिर अब 32 दांत हैं, लेकिन जिह्वा को उनसे मतलब नहीं। जिह्वा को उस एक जगह से मतलब है जहां गड़बड़ी। ऐसा ही आपका मन ये नहीं सोचता, हाँ साहब इसमें इतनी कृपा है, ये सब ठीक ठाक है, देखो ना भगवान ने 2 हाथ 2 पैर बिल्कुल ठीक ठाक दिए। एक गड़बड़ के एरिया को मन घुमाता जाता है, घुमाता जाता है। और दुख भोगने वाले हम आत्मा। तो हम लोग अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देते। अब अगर आपके घर में आकर कोई कचरा फेंक दे, मान लो आपका पड़ोसी कूड़ादान लेके आपके घर के ड्राइंग रूम में खाली कर दे और आप देखें कॉकरोच इधर उधर भाग रहे हैं, आप कितने नाराज होंगे। पुलिस को फोन करेंगे, इसे साफ करो वरना तुमको जेल में डलवाएंगे। अपने घर को हम स्वच्छ रखना चाहते, लेकिन अपने मन में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह लाते जाते हैं। अब अगर भोजन करते हैं, कंकड़ आ गया, तो आप ये तो नहीं कहते आ गया तो चलो ठीक है अब खा ही लो। नहीं साहब, एक भी कंकड़ जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा, इसको निकालो। विचारों के बारे में इतनी असावधानी। असावधानी नहीं है, विचारों की साइंस क्या है इसको हमने समझा नहीं। यानी मन के प्रबंधन की कला, इसको जानना होगा, तब तुम मन को कंट्रोल करेंगे। हमारा मन क्यों किसी चीज में बार बार जाता है, आपने सोचा है क्या? अब किसी के मन में बार बार सिगरेट ही आती जाती है, किसी के मन में शराब की बोतल आती जाती है। जिसको जैसा व्यसन लग गया, तो व्यसन उसको ऐसा पकड़ता है, मान लो कि हथकड़ी लग गई हो, ऐसे ही वो बेचारा जानता है कि शराब खराब है, लेकिन जानते हुए भी वो व्यसनग्रस्त है, उसको छोड़ नहीं पाता। अब किसी को आजकल तो नए नए व्यसन है ना, सोशल मीडिया का व्यसन लग गया, किसी को वीडियो गेम्स का लग गया। अब वो व्यसन ने उनको पकड़ा हुआ। लेकिन ये व्यसन लगे क्यों, विचार किया है क्या कभी? ये सब चिंतन से हुआ। हम लोग जहां बार बार सुख का चिंतन कर लिए, यहां पर सुख है, यहां पर सुख है, यहां पर सुख है, तो हम लोग जो बार बार चिंतन किए, हमारे मन की आसक्ति हो गई। कोई पियक्कड़ कैसे बना? क्या कोई भी व्यक्ति बचपन से पियक्कड़ होता?
क्या किसी ने मां के पेट से निकलने के बाद कहा शराब लाओ, बिना उसके मैं जी नहीं सकता? जी नहीं। वो पहली बार शराब पिए तो अच्छी नहीं लगी, बदबू आई, खांसी आई, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि सम्मोहित हो गई। वो बुद्धि जो परेशान कर रही थी थोड़ी सी सम्मोहित हो गई, उसमें उसने सुख मान लिया। अब वो सुख का चिंतन करने लगा, अरे भाई इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अर्जुन, ये संसार के विषयों में हम जहां सुख का चिंतन कर लेते हैं, ये हमारा अपना ही चिंतन हमें उस वस्तु में आसक्त करा देता। दूसरे ने चिंतन नहीं किया, उसकी आसक्ति नहीं। किसी ने तंबाकू में चिंतन कर लिया। ये तमाम तंबाकू गुजरात के खेड़ा जिले में उत्पन्न होता है। तो हम ट्रेन से सफर करते हैं, अहमदाबाद से बड़ौदा इत्यादि, और सब तंबाकू के खेत होते हैं। तो हम देखते हैं वहां पर कोई फेंस नहीं लगाए हुए। तो लोग समझाते हैं कि स्वामी जी यहां पर कोई बाउंड्री लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये तंबाकू को कोई भी पशु नहीं खाता, केवल एक मनुष्य है इतना समझदार जो उसको खाता। पशु को तो इतनी समझ है। मैं एक बार दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार में घूम रहा था, बहुत पुरानी बात है। एक वृद्ध महिला कुछ घड़े रख के बैठी हुई थी और बोल रही थी, इसे जरा खरीदो, आओ देखो क्या बढ़िया पदार्थ है, इसको खाओ तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और कभी चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेंगे और सड़क पे चलोगे तो कुत्ते कभी नहीं काटेंगे। 3 लाभ। हमने कहा भाई देखो, अमेरिका वाले तो 1 लाभ से सुपर फूड डिक्लेयर कर देते, और यहां 3 लाभ कि कुत्ते नहीं काटेंगे और चोर घर में नहीं आएंगे और बुढ़ापा नहीं आएगा। हमने कहा माता जी आप क्या बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तंबाकू बेच रही हूं। मैंने कहा तंबाकू के ये लाभ कैसे? उन्होंने कहा देखिए, तंबाकू खाने से धीरे धीरे ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, टीबी, तो फिर रात भर खांसोगे। अब रात भर खांसते जाओगे तो चोर कहां आएगा? चोर का आएगा तो जगे हुए हैं, चलो दूसरे घर में जाओ, तो घर में चोर नहीं आएगा। और शरीर कमजोर पड़ जाएगा, डंडा लेके चलोगे। अब डंडा लेके चलोगे सड़क पे तो कुत्ते नहीं आएंगे निकट, वो तो डंडे वाले के पास नहीं आते हैं। और बुढ़ापे से पहले मर जाओगे तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा। अब तंबाकू में कैसे किसी ने आसक्ति कर ली, वो स्क्रू ढीला कैसे हो गया? साहब ये सब चिंतन से हुआ। किसी भी वस्तु ने हमको पकड़ा, व्यक्ति ने पकड़ा। एक बस स्टैंड पर कुछ कॉलेज के लड़के और लड़कियां खड़े होते हैं सुबह। अब एक लड़के ने एक लड़की में सुख का चिंतन शुरू कर दिया। इसमें सुख है, ये मेरी होनी चाहिए, इसमें सुख है, ये मेरी होनी चाहिए। उसने जाके किसी और से विवाह कर दिया, इसने जाके आत्महत्या कर दी। अब बाकी उसके दोस्त लोग हैरान हैं, हो क्या गया? अरे भाई हम सब तो इस बस स्टैंड पर थे, ये इसके लिए पागल कैसे हो गया? कैसे हो गया? उसने चिंतन किया सुख का। तो वही श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते।
कहीं भी तुम बार बार सुख मानोगे, वो वस्तु आपके मन को जकड़ लेगी, यानी आसक्ति हो गई। अब जब आसक्ति हो गई तो क्या होता है? जिस वस्तु में आसक्ति है उस वस्तु की बार बार कामना पैदा होती। देखिए, प्रवचन सुनते सुनते किसी का मन बेटे में चला गया, बेटा मुंबई में है। किसी का मन कुत्ते में चला गया, मेरा घर में कुत्ता तो ठीक है क्या। किसी का चाय में चला गया, प्रवचन के बाद चाय पिएंगे। अब सबका मन अलग अलग पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? जिसकी जहां पे आसक्ति है। तो उसकी साइंस, संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना पैदा होती। अलग अलग कामनाएं हैं, किसी को देखने की, किसी को सुनने की, किसी को सूंघने की, किसी को रस लेने की।